Good morning, dear students. Today we will study the sixth chapter, that is thermal expansion and calorimetry. तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन है बेटे, व्हाट इज हीट। तो हीट क्या है? दिस इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ वार्मथ, ठीक है, एनर्जी ये भी बड़ी, ठीक है। इसके जो एसआई यूनिट्स होंगे वो क्या होते हैं? एसआई यूनिट्स आर द जूल, क्योंकि एनर्जी है इसलिए इसके एसआई यूनिट्स जो वो हैं जूल्स, ठीक है बेटे। अच्छा, नेक्स्ट है बेटे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। आपने देखी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब व्हाट इज द टेम्परेचर? कई बार पूछ लिया जाता है कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज द क्या? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, स्केल्स कौन कौन सी बेटे? अभी तक आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे, कई बच्चों को ये पता नहीं होता, या मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बेटे, ये कौन कौन सी हमारी सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस जो है ना, डिग्री सेल्सियस जैसे हम टेम्परेचर बोलते हैं, और हमारी बॉडी का कितना होता है? 37 डिग्री, ओके। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। आगे है र्यूमर स्केल, और आगे एक और है हमारी जो मेन है वो है केल्विन, ठीक है, केल्विन स्केल, ठीक है। इसमें 3 दी गई हैं लेकिन बेसिकली हमारी 4 हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी तो आपको पता ही है कि सेल्सियस में क्या होता है? 0 डिग्री होता है इसका द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। ये सभी में ऐसे करके आपने देख लेना, थोड़ा इससे नॉलेज हो जाएगी। और फ़ारेनहाइट में क्या होता है बेटे? फ़ारेनहाइट में होता है 30, ये देखना बेटे अपने 32 डिग्री होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और 212 डिग्री होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ओके। इसी तरह र्यूमर स्केल में क्या होता है बेटे? इसमें होता है 0 डिग्री और फ्रीजिंग पॉइंट, और 80 डिग्री क्या गया? दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसी तरह केल्विन में क्या होता है बेटे? केल्विन का आपको पता ही है, इसका क्या होता है? 0 डिग्री कहाँ होता है? ये 273, और से लेकर कहाँ? 373 डिग्री, ठीक है बेटे, ये आपको पता होना चाहिए, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो बेटे मेन बात है इसमें, ये तो आपको लग गया पता। अच्छा, ये इसमें कैसे कन्वर्ट करनी है? डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं इसको, डिग्री फ़ारेनहाइट में लिखते हैं, डिग्री र्यूमर में लिखते हैं, और इसको केल्विन में लिखते हैं, ठीक है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड नो। अच्छा बेटे, बात ये आ गई कि इसको हाउ कैन, बिकॉज ऑल दीज आर द स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, सो हाउ कैन वी कन्वर्ट देम, इसको इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए देखो बेटे, आप कैसे करें? जैसे माने ये सेल्सियस है, तो सेल्सियस पे कन्वर्ट करना है, या मैं इसकी जो आपकी बनेगी स्केल बनेगी सी, यहाँ पे लिखना आपने माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और यहाँ पर दोनों को माइनस कर देना है, बॉइलिंग पॉइंट माइनस 0 मीन फ्रीजिंग पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पर एफ इज इक्वल टू, ये सारे इक्वेट कर देने अपने बराबर होते हैं, एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32 डिग्री, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आर माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा 80 माइनस 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, कई मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता है। इसी तरह यहाँ पर k माइनस 273, और यहाँ पर 373 माइनस 273, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया बेटे हमारा? C/100, ठीक है, इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा? 180, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा? आर अपॉन 80, और यहाँ पर क्या आएगा? k माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये अब इसका फॉर एग्जांपल एक हम जो मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता है, जो हमारा बेटे बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है? 98.4। मैक्सिमम को ये पता नहीं कि ये सेल्सियस में है कि डिग्री सेल्सियस में है, ये किस में है, या फ़ारेनहाइट में, या र्यूमर। बेसिकली होता है फ़ारेनहाइट में। किस में होता है ये? दिस इज़ इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए क्या करना आपने? अब ये फ़ारेनहाइट है, इसको यहाँ पे मीन्स हमने ये दोनों लेनी है, C/100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 180, ठीक है। तो C/100 इज इक्वल टू एफ की जगह के पुट करेंगे 98.4 माइनस 32 अपॉन क्या है यहाँ पर
180, ठीक है। अब इसको बेटे क्या आ जाएगा हमारे पास ये, क्योंकि हमें सेल्सियस में चाहिए तो C इज इक्वल टू, अब इन दोनों को जो माइनस करेंगे बेटे तो यहाँ पर आ गया 0.4, 8 में से 2 गए 6, और यहाँ पर कितना गया 9 में से 3 गए, यहाँ पर बच गया 6 डिवाइडेड बाय 180, और यहाँ पर ये वाला 100 यहाँ चला गया। तो ये बेटे आप देखेंगे तो इसको जो कट करके हमारे पास आएगा 2 9 सा 18, 2 3 सा 6, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास आ गए 332/9, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 9 3 सा 27, और यहाँ पर कितने बच गए 4, कितने हो गया 27 6 बच गए, तो 9 7 जा 9 6 जा हो जाएंगे 63, और 9 बच गए तो ये लगभग आ जाएगा हमारा 90, तो लगभग ये 36.9 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये लगा पता कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है, बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो बेटे इस बात का आपको पता होना चाहिए। और हाउ कैन वी कन्वर्ट, तो इस फार्मूले से हम इनको सभी को जैसे इसमें और इसमें करना तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे और हमारी ये उसमें भी आ जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। तो एक और एग्जांपल भी दिया हुआ मैंने नोट्स में कि अगर आपने जैसे माना 37 डिग्री, अगर र्यूमर में भी निकालना है तो र्यूमर में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस को आपने कन्वर्ट करना है र्यूमर्स में, ठीक है। तो र्यूमर्स में वही बात, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, सॉरी ये वाला C/100 इज इक्वल टू R/80, ठीक है। C की जगह के लिख देंगे 37/100 इज इक्वल टू R/80। तो R की वैल्यू क्या आ गई बेटे 37 × 80/100, ठीक है। तो यहाँ से कट गया तो R की वैल्यू क्या आएगी 8 7 जा 56 5, 8 3 जा 24 और 5 29 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ गई ये 29.6 R। तो ये र्यूमर में क्या होगा हमारी बॉडी का टेम्परेचर 29.6, ओके। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट है बेटे हमारा थर्मल एक्सपेंशन। तो आपने पहले पढ़ा वो थर्मल एक्सपेंशन बेटे कि होता क्या बेसिकली, जो ड्यूरिंग द समर आपने देखा होगा कि हमारी जो वायर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाती हैं मेटल की। तो मीन्स है कि ये द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स विद राइज इन टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तो इसके तीन है, जैसे लीनियर एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर मीन्स जब उसकी लेंथ में एक्सपेंशन होती है उसको लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ों की, सपोज आपके पास कोई एक सॉलिड था जिसकी पहले लेंथ कितनी थी बेटे L थी, और बाद में उसकी जो लेंथ हो गई वो क्या हो गई, कितनी हो गई L डैश, कितनी हो गई बेटे L डैश, समझ गए कि पहले L थी और L डैश कब हुई, जब आपको इसमें आपने इसको हीट किया है, मीन्स आपने टेम्परेचर कितना राइज किया है डेल्टा टी, व्हेन वी हैव इंक्रीज द टेम्परेचर थ्रू डेल्टा टी। तो नेचुरली बेटे इसकी जो लीनियर एक्सपेंशन है, मीन्स हुई क्या लीनियर एक्सपेंशन L डैश माइनस L, ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, नंबर 1 ओरिजिनल लेंथ की, जितनी ज़्यादा पहले लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा इसमें इंक्रीज होगी। और सेकंड क्या होगा, इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। दो चीज़ों पर बेटे डिपेंड करती है। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे L डैश माइनस L इज प्रोपोर्शनल टू लिखेंगे L इंटू डेल्टा टी, ओके। तो मीन्स प्रोपोर्शनलिटी का निशान जब हटाएंगे तो उसमें सिंबल को हटा के यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और इस केस में जो कांस्टेंट आता है दैट इज अल्फा, अल्फा इंटू L डेल्टा टी, ठीक है बच्चों। तो मीन्स व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और इसके क्या होंगे बेटे द डायमेंशंस, या इसके L डैश माइनस L अपॉन डेल्टा टी। तो L इसके तो मीटर होंगे, इसके भी मीटर कट जाएंगे और आपका जो आएंगे SI में केल्विन इनवर्स, ठीक है बच्चों। तो ये था लीनियर एक्सपेंशन। उसके बाद है हमारा सुपरफिशियल मीन सरफेस में जो होगा, ठीक है, ये फर्स्ट आ गया। अब नेक्स्ट है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन, ठीक है। माना किसी का इसमें वैसे होगा कि पहले माना इसका एरिया था S और अब क्या हो गया है S डैश बढ़ गया, कैसे बढ़ा, ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर, पहले S था अब कितना हो गया S डैश। तो इसमें वही होगा S डैश माइनस S
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल सरफेस। जो पहले एरिया था उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना पहले होगा उतना ही ज़्यादा एक्सपेंशन होगी, अगर छोटा होगा पहले तो उतनी कम होगी। और वही बात सेकंड क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ठीक है, इसी को वैसे दोनों की कंबाइन करेंगे और एस डैश माइनस एस क्या आएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको एस डैश माइनस एल्फ इज इक्वल टू क्या आएगा, बीटा इंटू एस डेल्टा टी। ठीक है, तो फिर विट इज बीटा, बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, ये आ गया बेटे। इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन थर्ड है बेटे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है बेटे, इसमें वही कि पहले अगर जैसे इसमें वॉल्यूम लेनी पड़ेगी तो ऐसे करके लेंथ ब्रेड्थ सपोज ही पहले थी और अब क्या हो गया, थोड़ा इंक्रीज हो गया ऐसे करके इन दिस वे। ठीक है, ये वी था और बाद में क्या हो गई वी डैश। तो वही बात कि इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर राइज हुआ है बेटे। ठीक है, तो इनको कंबाइन करेंगे, वी डैश माइनस वी इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा गामा इंटू वी और डेल्टा टी। ये चीज़ है, तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी बेटे। तीन चीज़ें हैं बेटे, तो एक ये है, तीन एक्सपेंशन हमने पढ़ ली है और इसके भी यूनिट सब के बेटे केल्विन इनवर्स होगा, अल्फा का भी, बीटा का भी और गामा का भी बेटे। ठीक है, इसको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोलते हैं या क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोलते हैं बेटे। ठीक है, क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन होती क्या है, राइज इन टेम्परेचर के साथ जो इसमें डिफरेंस आता है। ओके बेटे, अच्छा नेक्स्ट बेटे, एक बहुत इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा, कि अल्फ़ा बीटा और गामा के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है बेटे, तो इसको हम शुरू करेंगे कि आपने कभी क्यूब मान लेना है, कंसीडर क्यूब ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट एल। क्यूब मान लिया जिसकी लेंथ भी एल है, ब्रेड्थ भी एल है और हाइट भी एल है। तो वही बात जैसे हमने पहले किया था कि लीनियर एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब इस फर्स्ट आ गया। अब हमें बेसिकली चाहिए क्या, पहले हम अल्फ़ा और बीटा में कर लेंगे। तो अगर इसको ही अपने सुपरफिशियल में कन्वर्ट करना है तो इसका क्या लेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, जब स्केयरिंग करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, ठीक है, क्या आएगा, एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी एल है, अल्फा इंटू एल डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बेटे, इसके स्केयर करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, एल डैश माइनस एल को बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज ए, या इसको अभी इसको स्केयर रहने दो, इसको पहले वहाँ ले जाओ, एल डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे एल ये प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा एल डेल्टा टी। उसको एल कॉमन लेकर के आ जाएगा यहाँ पर, वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, तो अब करेंगे स्केयरिंग दोनों को बेसिकली, स्केयरिंग करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, एल डैश स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पे एल का स्केयर और वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का स्केयर। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पर, एल डैश स्केयर इज इक्वल टू एल स्केयर और यहाँ पर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस क्या होगा, 2ab। ठीक है, अब बेसिकली बेटे जो अल्फ़ा वो बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, देखा होगा आपने कि अल्फ़ा होता क्या, बेसिकली अल्फ़ा क्या था, यहाँ हमने देखा था एल डैश माइनस एल, तो बहुत कम होता है क्योंकि एल तो ज़्यादा है, ये तो बहुत कम है, तो इसकी वैल्यू बड़ी कम होती है, तो इसका स्केयर जो वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे और हमारे पास क्या बचेगा, एल डैश स्केयर क्या होगा, इट कैन बी टेकन एज ए, अब एल डैश मीन्स जो इसकी वॉल्यूम बढ़ गई है, मीन्स एल लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाता है, इट बिकम्स एरिया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हेयर एस डैश मीन्स न्यू सरफेस एरिया, और एल स्केयर की जगह पहले का जो सरफेस था, लेंथ इंटू लेंथ मीन्स सरफेस। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया हमारे पास, 1 + 2 अल्फ़ा डेल्टा टी।
ठीक है बेटे, ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा अब क्या होगा, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको एंटर कर देना। मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट एस डैश इज इक्वल टू यहाँ पे एस प्लस 2s अल्फ़ा डेल्टा टी, ये बन के बेटे हुआ हमारे पास। ठीक है, अब इसको इस साइड ले आएंगे, एस डैश माइनस एस क्या बचेगा, इज इक्वल टू 2s अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है बेटे, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब इसको कंपेयर करेंगे, जो हमारी इसकी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की होती है वो क्या थी, बट जो हमने पहले किया था वो क्या थी, एस डैश माइनस एस इज इक्वल टू बीटा, क्या था बीटा या एस डेल्टा टी, जो हमारी एक्चुअल में जो कहाँ पर है, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर है बेटा, ये वाली जो है। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास। अब इन दोनों को कंपेयर करो बेटे, तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, ये तो कट जाएंगे, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा, या अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2। ठीक है बेटे, तो ऐसे करके करना है, और आगे आपने सीधा लिख देना है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा अपॉन 3 आएगा, ये बीटा अपॉन 2 आ गया, और सिमिलरली लिखना आपने गामा अपॉन 3, बस इतना ही आपने करना है बेटे। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो बेटे अभी हमने देखा कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2, और सिमिलरली करके आपने गामा अपॉन 3 कर देना है। तो ये रिलेशन है अल्फ़ा बीटा और गामा के बीच में। अब इसके बाद बेटे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारी। तो आपने देखा होगा कि आपने रेलवे ट्रैक जब देखा होगा कि एक गैप छोड़ा जाता है, ठीक है, ये गैप छोड़ा जाता है रेल्स के बीच में इन द रेलवे ट्रैक। वाई, क्या इसका फ़ायदा है, क्योंकि गैप इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि बेटे ड्यूरिंग द समर्स में क्या होगा, क्योंकि वो सोल आयरन की बनी है, तो वो समर्स में टेम्परेचर राइज होगा और ये एक्सपेंड करेंगी। अगर यहाँ पे गैप नहीं छोड़ा होगा बेटे, देन व्हाट विल हैपन, वो जो है ड्यूरिंग द एक्सपेंशन दे विल बेंड, जब वो बेंड हो जाएंगी तो दे मे कॉज डिरेलमेंट, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिरेलमेंट हो सकती है बेटे। ठीक है, सो दिस इज़ द, और ये है इसके और है बेटे, ये गार्डर्स ऑफ द ब्रिज जो है, कि ब्रिज जो गार्डर्स है वो इसमें भी सेम है कि उसमें भी गैप छोड़ा जाता है। ओके, अच्छा एक और बात, आयरन रिम टू बी पुट इन द कास्ट व्हील इज ऑलवेज स्मॉलर इन डायमीटर देन द व्हील, कि जो हमारा जो आयरन रिम है टू बी पुट ऑन द कास्ट ऑफ ए व्हील इज ऑलवेज स्मॉलर इन डायमीटर देन द व्हील, कि उससे छोटा सा होता है। वो क्यों, क्योंकि ये जो है बेटे थोड़ा इसका जो मीन्स ऊपर जो इसके चढ़ाया जाएगा वो थोड़ा सा इससे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, वाई, बिकॉज ड्यूरिंग द एक्सपेंशन वो एक्सपेंड करेगा, तो इसलिए वो थोड़ा सा छोटा रख जाता है। या एक और बात भी होती है कि व्हेन इट कूल्स, जब एक एक्सपेंशन का तो हमने पढ़ा ही है कि कूलिंग वाला भी होता है, कि जब टेम्परेचर कम होता है तो चीज़ें क्या वो श्रिंक करती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है बेटे, ये आपने देखा होगा कि ये जो दो जैसे पोल्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स होते हैं, उनके बीच में जो देखी होंगी द वायर्स आर केप्ट लूज रखी जाती हैं थोड़ी वायर, देखा होगा आपने, वो लूज क्यों रखी जाती हैं, कि ड्यूरिंग द विंटर्स टेम्परेचर कम होने के कारण वो क्या हो जाएंगी, श्रिंक करेंगी। तो अगर वो लूज नहीं रखी होगी तो क्या होगा, दे में ब्रेक, वो ब्रेक हो सकती हैं। ओके, तो इसका बड़ा और भी एग्जांपल्स कही है बेटे, जैसे 2 पाई टी इज इक्वल टू 2 पाई एल अंडर रूट एल अपॉन जी, ये किसका बेटे, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, जो हमारी पेंडुलम क्लॉक होती है उसका ये टाइम पीरियड है। ठीक है बेटे, तो बेसिकली क्या होता है, अब आपको पता है कि ड्यूरिंग द एक्सपेंशन समर्स में क्या होगा, ड्यूरिंग समर्स टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर राइज होने से एल बढ़ जाएगा, एल बढ़ने से क्या है, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, कि हमारी जो क्लॉक है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो सकती है बेटे। ओके, सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और भी कई हैं। अच्छा एक और बात बेटे, अब जो हमारी मेन चीज़ें हैं आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी हैं, स्पेसिफिक हीट हो गया, जैसे स्पेसिफिक हीट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्पेसिफिक होती है, थर्मल कैपेसिटी होती है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने देखनी है कैसे इसको करेंगे। तो बेटे इसमें स्पेसिफिक हीट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कि है क्या स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर रेज करना है
किस बॉडी का? टेम्परेचर रेज ऑफ ए बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए बॉडी ऑफ मास कितना होना चाहिए? इसका यूनिट मास होना चाहिए, मीन्स 1 किलोग्राम। ठीक है, so it is defined as the heat required to raise the temperature of unit mass of a body through 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin। ये बेटे यूनिट मास ऑफ ए बॉडी। तो इसको कैसे करेंगे? इफ सी इज द स्मॉल सी से इसको डिनोट करते हैं बेटे। इफ स्मॉल सी इज द स्पेसिफिक हीट एंड डेल्टा क्या इज द हीट रिक्वायर्ड चाहिए, और यूनिट मास के लिए तो एम से डिवाइड करना पड़ेगा, और टेम्परेचर भी डेल्टा टी से। क्यों किया? अगर यूनिट मास या यूनिट टेम्परेचर चाहिए होता है तो उसी चीज़ से हम उसको डिवाइड करते हैं। अब इसके बेटे यूनिट्स क्या होंगे? हीट के होंगे जूल्स, और मास के किलोग्राम इनवर्स, और इसके केल्विन। तो ये होता है बेटे स्पेसिफिक हीट ऑफ ए बॉडी। ठीक है, अगर मोलर स्पेसिफिक हीट होगा तो उसमें क्या होगा? मोलर नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इसको भी सी से डिवाइड करते हैं तो उसका क्या होगा? डेल्टा क्या हो? और मास नहीं होगा यहाँ पर, म्यू। म्यू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर डेल्टा टी। और इसके क्या होंगे यूनिट्स? जूल्स, और इसके मोल इनवर्स, और यहाँ पर केल्विन इनवर्स। दीज आर द यूनिट्स ऑफ। ओके, अब नेक्स्ट है बेटे हमारा थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच। तो इसमें बेटे यूनिट मास नहीं लिया जाता है। जो भी बॉडी, जिस भी बॉडी की जैसे छोटी है तो उसका कम होगा, बड़ी है तो उसकी बड़ा होगा। ठीक है, तो ये इसमें कि कैसे इसको डिफाइन करेंगे? इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी थ्रू यूनिट टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो इसमें नहीं आएगा बेटे, मास से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट मास इसमें नहीं आता है। सो व्हाट आर इट्स डायमेंशंस क्या होंगे? जूल्स, केल्विन इनवर्स इन एसआई, और सीजीएस में क्या होंगे बेटे? सीजीएस में जो आपको पता होना चाहिए हीट की जो यूनिट होती है वो होती कैलोरीज, कैलोरीज, और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ये बेटे आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। और कई बार आ जाता है कि रिलेशन बिटवीन सी एंड एच। यहाँ देख रहे होंगे सिर्फ एम का फ़र्क है, तो अगर हम सी को एम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम हीट कैपेसिटी। ठीक है, एच इज इक्वल टू एम इंटू सी। तो ये बेटे आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। और एक और छोटी सी डेफिनेशन है वो भी हम इसमें। हाँ बेटे नेक्स्ट है हमारा वाटर इक्विवेलेंट। इसको आपने ढंग से समझ लेना है। डिनोटेड बाय स्मॉल w। इट इज़ डिफाइंड एज अ मास ऑफ वाटर विच एब्जॉर्ब or emits the amount of heat as is done by a given body for the same rise or fall of temperature. It is denoted by mega and its units in SI are क्या होते हैं? ग्राम। बेसिकली वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? इट इज़ द मास ऑफ वाटर, उतना वाटर है जो कि उतनी ही हीट को एब्जॉर्व करेगा या एमिट करेगा एज इज डन बाय, जो कि कोई गिवन बॉडी, कोई अनदर बॉडी वो। ठीक है, मीन्स इसके बराबर हमने वाटर लेना। ठीक है, लेकिन वो वाटर कितना होना चाहिए? जितना ये बॉडी हीट को एब्जॉर्व करेगी या हीट को एमिट करेगी, जितना कि वो एक वाटर का जो एक आपने लिया हुआ है अमाउंट वो करेगा, पर कंडीशन क्या होना चाहिए? फॉर द सेम राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, तो आगे बेटे हमारा लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है? इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास। इसमें क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है बेटे लेटेंट हीट। यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें जो बेटे मेन कंडीशन है वो क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर रहना चाहिए। और होगा क्या? उसी टेम्परेचर पे आपने किसी ऑब्जेक्ट को जैसे सॉलिड टू लिक्विड करना है या लिक्विड टू आपने गैसेस करना है या सीधा सॉलिड टू गैसेस करना है। तो 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट ऑफ फ्यूजन में क्या होगा? इसमें क्या होगा बेटे? सॉलिड टू लिक्विड।
ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। पर एक क्या चीज़ चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ध्यान रखना आपने। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे जो इजी एग्जांपल है इसका वो क्या है, वाटर टू सॉरी आइस टू वाटर। पर इसमें टेम्परेचर कितना रहना चाहिए बेटे, कांस्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस। ये कि आपने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रखना है और आपने आइस को कन्वर्ट कर देना है। तो नेक्स्ट टाइम बेटा हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बट वही बात, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट ऑफ लिक्विड टू द गैसी स्टेट। ओके, मीन्स क्या होगा इसमें, लिक्विड से क्या होगा गैसी स्टेट। पर एक बात जो वेरी इंपॉर्टेंट वो क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए बेटे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका फॉर एग्जांपल जैसे आपने वाटर को किस में कन्वर्ट करना है, वेपर्स में, ठीक है बेटे, तो क्या होना चाहिए, एट बॉइलिंग पॉइंट, BPT, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, BPT, ठीक है। अब आ गया बेटे लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो इसमें क्या होता है, सीधा ही जो ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, वो कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में बेटे, ठीक है, गैसियस स्टेट। इसका एग्जांपल जैसे कैम्फर होता है जिसको हम कपूर बोलते हैं बेटे, कैम्फर, तो वो डायरेक्टली ही लिक्विड में नहीं जाता है, डायरेक्टली उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और दिस इज़ द लेटेंट हीट। तो आई थिंक इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है बेटे। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में है कि बेसिकली इसका एक ही प्रिंसिपल है कि इफ़ देर इज़ नो लॉस और हीट, लॉस ऑफ हीट और गेन ऑफ हीट, कि अगर नो लॉस और गेन ऑफ हीट अगर आता है, नो लॉस ऑफ गेन और हीट आता है, देन क्या होता है, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। ये बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, यही है इसका प्रिंसिपल। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी लॉस या गेन नहीं होती है किसी सिस्टम में, तो उसका क्या है, हीट लॉस इज ऑलवेज इक्वल टू हीट गेन। तो इसका बेटे एक छोटा सा एक है भी आर्टिकल, वो भी कराता है, टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड, और इसका यूज़ क्या है, टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड। बेटे इस आर्टिकल को करने से पहले टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड हमें कैलोरीमीटर का पता होना चाहिए बेटे, दैट इज कैलोरीमीटर, ठीक है। तो कैलोरीमीटर क्या है, बेसिकली एक वेसल है, ठीक है, इज ए सिलिंड्रिकल वेसल, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल वेसल है, जैसे कि हमारा कप वगैरह होता है, ठीक है, प्रोवाइडेड विद स्टरर, और इसमें एक स्टरर लगा होता है हिलाने के लिए, स्टरर। बेसिकली ये अमूमन होता है, ये कॉपर का बना होता है बेटे, किसका, कॉपर का, ठीक है। एक सिलिंड्रिकल वेसल होता है विद स्टरर एंड ए लिड इट इज, और एक क्या होता है ऊपर इसमें ढक्कन होता है बेटे, ठीक है, लिड होता है, जैसे कप की तरह ढक्कन ऊपर होता है, यहाँ पर ढक्कन है, ओके, ढक्कन लगा होता है, और स्टरर होता है इसमें जो कि इसमें, अच्छा ठीक है बेटे। इट इज़ यूज टू मेजर द हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें प्रिंसिपल जो है, इट यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स। तो प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर क्या होता है, जैसे दो मिक्सचर्स को आप मिलाएंगे, जैसे आप गर्म दूध में ठंडा पानी मिला ले देंगे या ठंडा दूध मिला देंगे, तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, उनका टेम्परेचर क्या है, वो कांस्टेंट होता है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। तो अब बेटे हम फाइंड करेंगे टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड, ठीक है। तो इसके लिए क्या है बेटे कि कंसीडर ए कैलोरीमीटर, कि आपका कैलोरीमीटर है कोई कैलोरीमीटर, ठीक है, इसका वाटर इक्विवेलेंट है, उसके वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू है ओमेगा, सॉरी स्मॉल w, ठीक है। अच्छा, इट कंटेन्स, और इसमें वाटर रखा हुआ है, वाटर इज प्लेस्ड इनसाइड इट, वाटर इसका टेम्परेचर है T1 इसका टेम्परेचर है, और इसका वाटर जो रखा उसका मास कितना है बेटे, m1 इज द मास ऑफ द वाटर। और कहाँ रखे हैं ये, कैलोरीमीटर में, जिसका वाटर इक्विवेलेंट है W, ठीक है। और बेटे अब क्या करेंगे आप, m1 एंड मास ऑफ द हीट द नॉन मास m2 ऑफ द गिवन सॉलिड, की कोई आपने कोई सॉलिड लिया, जैसे माने आपने कोई सॉलिड लिया, ठीक है, सॉलिड है ये, ठीक है,
सॉलिड। इसका टेम्परेचर कितना है, T2 है, और इसका मास कितना है बेटे, M2। इसका मास M2 है। और एक और बात, इसकी जो स्पेसिफिक हीट है बेटे, इसकी स्पेसिफिक हीट है, हीट कितनी है, C इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस सॉलिड। ठीक है बेटे। अब क्या किया, इसको आपने कहाँ डाल दिया, दिस इज प्लेस्ड, ये जो आपका सॉलिड था इसको आपने कहाँ डाल दिया, कैलोरीमीटर में, जिसमें क्या था बेटे, पहले से ही वाटर था। अब आपको पता है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, कि इसका जो टेम्परेचर है वो इससे जो हमारा वाटर था उसके टेम्परेचर से ज़्यादा था, मीन इसका टेम्परेचर T2 था, इसका टेम्परेचर T1 था। ठीक है। अब इसको आप थोड़ी देर हिलाएंगे स्टरर से, विद द हेल्प ऑफ स्टरर इसको हिलाएंगे, तो आफ्टर सम टाइम इनका टेम्परेचर T हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब बेटे इसमें एक बात देखिए आपने, क्योंकि सॉलिड का टेम्परेचर ज़्यादा था, ये क्या कर देगा, हीट लॉस करेगा, मीन्स सॉलिड क्या करेगा, विल लॉस हीट, इसमें हीट लॉस होगा। और जो आपका वाटर है कहाँ पे रखा हुआ है, इनसाइड द कैलोरीमीटर, वो क्या करेगा, हीट गेन करेगा। ठीक है, हीट गेन करेगा। अब ये निकालना आपने कि हीट गेन कितनी हुई है और हीट लॉस कितनी हुई है। ठीक है बेटे, तो हीट गेन्ड बाय वाटर कितनी होगी। अब आपको पता है हीट का, जब स्पेसिफिक हीट की टर्म्स में हमने किया था, तो देखेंगे इसमें तो क्या होगा। अब हमने देखा था कि C की वैल्यू क्या होती थी बेटे, डेल्टा क्यू M इंटू डेल्टा T। ठीक है, तो हमें हीट गेन चाहिए, मीन्स डेल्टा हीट लॉस चाहिए, तो क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू M में क्या होगा, एक तो M1 किस मास ऑफ द वाटर, प्लस उसका वाटर इक्विवेलेंट कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट, साथ में हमारे पास क्या आएगा, अब डेल्टा T कितना है, T1, और साथ में C आ गया, और हीट लॉस कितनी हुई है, T2 माइनस T1, या सॉरी T माइनस T1। ठीक है, क्योंकि इसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो चुका है, T, और पहले इसका टेम्परेचर था T1। ठीक है, अब हीट लॉस्ट बाय द, बेटे इसमें ध्यान रखना, C मैंने शायद बताया था कि कैलोरीमीटर का, सॉरी सॉलिड का, C इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैलोरीमीटर, C जो वो, दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर है। ओके, तो हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड, ये कितना होगा, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू M2। ठीक है, और दोनों की इसमें, अच्छा इसकी C डैश है, ये C डैश और इसकी C है बेटे, M2C इंटू T2 माइनस T, ये बेटे आएगा। C डैश इसकी कैलोरीमीटर की होगी, और C जो वो सॉलिड की होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब दोनों को अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। ठीक है बेटे, तो कितनी आ जाएगी, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, M1 प्लस W C डैश T माइनस T1 इज इक्वल टू MC T2 माइनस T। हमें निकालना क्या है बेटे, C स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड, तो ये कितनी आ जाएगी बेटे हमारे पास, C इज इक्वल टू M1 प्लस W C डैश T माइनस T1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा, M कौन सा था, 2, M2 इज द मास ऑफ द सॉलिड इनटू T2 माइनस T। तो ये बेटे, इन दिस वे बाय यूजिंग द कैलोरीमीटर वी कैन फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड। ओके, थैंक्स।